अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लेक्चर नंबर 2 पर हैं। पिछले पहले ही लेक्चर में हमने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस का हमने सादा जुमले बनाए थे। एक बात यहाँ मैं आपको बता दूं, नोट करें कि पूरी इंग्लिश ग्रामर में चाहे जुमला किसी भी टेंस का हो। अभी तो हम टेंसेस आगे जाके पढ़ेंगे, अभी तो सिंपल हम सेंटेंसेस पर हैं। चाहे किसी भी टेंस का जुमला होगा, उसको मनफी या सवालिया, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने का एक ही रूल होगा। अगर आपने वो रूल याद कर लिया तो कभी भी कोई मसला नहीं आएगा, न रटने की जरूरत पड़ेगी। आपको हर जुमले में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। अभी हम मनफी पढ़ेंगे, नेगेटिव। अब आप ये याद रखिए कि हर जुमले का सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए। ये एक वाहिद वर्ब है जिससे आप मनफी जुमले नेगेटिव भी बना देंगे, जिससे आप इंट्रोगेटिव सवालिया भी बना देंगे। अब देखिए हमारे पास जब हम जुमले बनाते हैं तो एक जुमले हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जुमले जो हैं वो सादा जुमले हैं जिसमें ना नफी होती है ना सवाल होता है। फिर उसके बाद जुमले हैं नेगेटिव के, जिनमें नफी होती है, जिसमें हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जुमले जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंट्रोगेटिव होते हैं जो सवालिया हैं। अब आप इसको चंद मिसालों से समझें। अगर मैं कहूँ अफर्मेटिव, जैसे सादा जुमले में ये एक बिल्ली है, या अफर्मेटिव है। अगर हम बात करें नेगेटिव की, यानी मनफी या जिसमें नफी हो, तो मैं कहूँगा ये एक बिल्ली नहीं है। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें यानी सवालिए की, तो सवालिया जो हैं वो दो तरह के होते हैं। दो तरह के सवाल हो सकते हैं। पहला सवाल जो है वो है उसी सादा जुमले को तो सवाल बना देना। जैसे क्या ये एक बिल्ली है। अब हमने उसी सवाल को, उसी अफर्मेटिव जुमले को का सवाल बना दिया कि क्या ये एक बिल्ली है। इसको मैं हर जगह पर यहाँ के उसी सादा जुमले को जब हम सवाल बनाएंगे, उसको मैं नाम दे रहा हूँ इंटरोगेटिव वन। इंटरोगेटिव वन। और
इंट्रोगेटिव टू का मैं नाम दूंगा, याद रखिएगा। दोनों सवालिए की ये दूसरी किस्म है। ये ऐसे जुमले हैं जिनमें क्या, क्यों, कैसे, कैसे, कैसा, कैसी, ये सब इसी ज़मरे में आएंगे। कहाँ, कौन, वगैरह, इस तरह के जो जुमले हैं, हरूफ हैं, वो आते हैं। इसे मैं इंट्रोगेटिव टू कहूँगा। मैं इसे इंट्रोगेटिव टू कहूँगा हर जगह। मैं आपको जब रेफर करूँगा तो याद रखिएगा। अब ये जुमले कौन से होते हैं? जैसे वाई है, क्यों, जैसे हाउ है, कैसा, कैसी, कैसे, इसी तरह वेयर है, कहाँ, इसी तरह हु है, कौन, व्हाट है, क्या। ये सारी डब्ल्यू की फैमिली है। बीच में एक हाउ भी है इसमें, एच से। जैसे विच है, जिसे हम कहें कौन सा, कौन सी। चाहे हमें नेगेटिव बनाना हो, चाहे हमें सवालिया वन बनाना हो, इंट्रोगेटिव वन बनाना हो, चाहे हमें इंट्रोगेटिव टू बनाना हो। इन तीनों के जो रूल्स होंगे, जो कवायद होंगे, वो हर टेंस में एक ही होंगे। इसलिए आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसके बुनियादी कवायद को सिर्फ याद रख लें, जो बुनियादी कवायद हैं वो हर जगह सेफ हो, चाहे कोई भी टेंस हो। बुनियादी कवायद, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कोई चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब हम यहाँ नेगेटिव बना रहे हैं इसी जुमले का, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का नेगेटिव। स्टैंडर्ड रूल याद रख लें जो हर जगह अप्लाई होगा। वो ये है कि जुमले के, सिर्फ ये याद रखना है आपको, जुमले के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। चाहे कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस का जुमला हो, रूल एक ही रहेगा। तो जुमले के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, और नॉट लगने के बाद जुमला नेगेटिव बन जाएगा। हमने कहा कि दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट। यहां हमें ये पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। ये है हेल्पिंग वर्ब इज।
ہم نے کہا کہ ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ لگے گا تو جملہ بن جائے گا دس از، یہ از ہیلپنگ ورب ہے. ہم نے کہا اس کے بعد ناٹ لگے گا. دس از ناٹ اے کیٹ. اب دیکھیں جملہ جو ہے وہ نیگیٹو بن گیا. اب چاہے جملہ کسی بھی، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، آگے جا کے بھی ہمیں 12 ٹینسز پڑھنے ہیں، ابھی تو ہم صرف سمپل سینٹینسز میں ہیں. یہ رول ہر جگہ سیم رہے گا، رول نہیں بدلے گا. اگر ہم جمع میں بات کریں، دیز آر کیٹس، یہ ہیلپنگ ورب ہے. اس کے بعد ناٹ لگانا ہے تو ہو گیا دیز آر ناٹ کیٹس. یہ ہیلپنگ ورب ہو گیا. اس کے بعد ہم نے ناٹ لگایا. کوئی بھی جملہ لے لیں آپ سمپل سینٹینسز میں. آئی ایم اے ٹیچر. آئی ایم اے ٹیچر. یہ ہم نے پچھلے لیکچر نمبر 1 میں یہ جملے بنانے سیکھے تھے سمپل سینٹینسز میں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے سارے لیکچرز جو ہیں وہ سیریز میں ہوں گے. ہم بتدریج اس طرح آگے بڑھیں گے، تو جو بھی دیکھنا چاہے وہ سیریز میں دیکھیں. آئی ایم اے ٹیچر، میں ایک استاد ہوں. یہ ہیلپنگ ورب ہے. ہم نے کہا ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ لگے گا. آئی ایم ناٹ، یہ ہیلپنگ ورب تھا. ہم نے ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ لگا دیا. آئی ایم ناٹ اے ٹیچر. اب یہ بن گیا آئی ایم ناٹ اے ٹیچر، میں ایک استاد نہیں ہوں. میں ایک استاد نہیں ہوں. اب یہاں ہو گیا یہ بلیاں نہیں ہیں. ناٹ لگانے سے نہیں کا استعمال ہوا. میری اگلی ویڈیو نمبر 3 میں ہم انہی جملوں کا پریزنٹ سمپل سینٹینسز کو سوالیہ بنانے کا طریقہ انشاءاللہ سیکھیں گے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.